चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय गुरु रविदास जी की। आदरणीय सम्मानित सभी नए पुराने दर्शकों, मैं फिर आपके बीच एक नई जानकारी के साथ में हाजिर हुआ हूं। आज मैं आपको एक ऐसे महान डेरे के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। श्री गुरु रविदास धर्म स्थान सिरसगढ़ हरियाणा में जीटी रोड पर अम्बाड़ा से 22-25 किलोमीटर की लगभग दूरी पर ये डेरा बना हुआ है। आश्रम है बहुत अच्छा। गुरु महाराज जी का मेरा भी 2-3 बार यहाँ जाना हुआ है, तो मैंने सोचा आपके बीच इसकी जानकारी को साझा किया जाए। श्री गुरु रविदास धर्म स्थान सिरसगढ़ में 31 जुलाई को वार्षिक संत समागम भी मनाया जाता है, जो कि डेरा बल्ला के प्रबंधक कमेटी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रदेशों से लाखों श्रद्धालु जन जो हैं आते हैं और गुरु रविदास जी महाराज का सत्संग सुनते हैं। संतों के द्वारा गाई हुई वाणियों को सुनते गुनते हैं और महाराज जी का एक विशाल मेला जिसमें लाखों लोग शरीक होते हैं एक साल में। तो बहुत ही गुरु महाराज जी का भव्य यहाँ रस होता है और इस प्रोग्राम में 2-3 बार मेरे को भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये गुरु रविदास जी महाराज का एक जैसे ना पहले कुटिया बोला करते थे, तो ये कोई तप स्थान, ध्यान और उनका दरबार, गद्दी भी बोलते हैं अलग अलग इसमें ना, जैसे गुरु जी का गद्दी लगा हुआ है यहाँ आप देखें। ये गुरु रविदास जी महाराज का जब आश्रम में अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर दरबार साहब सजा हुआ है। यहाँ पर जैसे ही ना हमारे यहाँ रविदासियों के यहाँ संस्कृति है कि कोई भी व्यक्ति जो गुरु पद को मानता है, गुरु को, संतों गुरुओं को मानता है, जब वह आश्रम में आता है तो उसका सर्वप्रथम जो है सबसे पहले गुरु रविदास जी महाराज के दरबार में नतमस्तक होता है। तब वह आगे किसी भी कर्मचारी से मिलता है या सेवादार से या फिर आश्रम के बारे में जानकारी। तो आप सभी भी जब भी कहीं जाएं तो गुरु घर में, धाम में, तो वहाँ पर शीश जरूर निवाएं, तब आगे स्टेप बढ़ाएं। अभी मैं आपको इस आश्रम के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि ये इसका ना बहुत अच्छा एक सुंदर सोना भवन है और इधर साइड में बहुत सारी जगह, ग्राउंड है, मैदान है, जिसके अंदर सत्संग फरमाया जाता है। और ये सत्संग भवन है, देखिए बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो हैं सभी धार्मिक केंद्रों में, सभी आश्रमों में, सभी छोटे बड़े मंदिरों में भवन जरूर होना चाहिए। बूंद बूंद से गड्ढा भर जाता है, इसलिए हमारा समाज जो है अपने चंदा पत्ती इकट्ठा कर करके अपने आश्रमों का निर्माण करता है, अपने गुरु घरों का निर्माण करता है। और हम जहाँ जितने भी हमारे गुरु रविदास जी महाराज के संतों गुरुओं के दरबार बने हुए हैं उनको बलिहार जाते हैं, उनकी भूमि को चूमते हैं, क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमारा मान बढ़ाया है और एक नाम सर्वश्रेष्ठ बड़े अदब से, सत्कार से लिया जाता है और हमारे पूरे समुदाय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब वह नाम लिया जाता है। और वो है सतगुरु रविदास जी महाराज, जिनकी वजह से हमें आज दुनिया में सम्मान की ज़िंदगी जीने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने 600 साल पहले हमारे लिए वो काम किए, हमारे समाज को वो दिशा दी, वो ज्ञान दिया कि आज हम किसी से भी तर्क वितर्क कर सकते हैं। वो ज्ञान गुरु रविदास जी महाराज ने दिया, ने किसी ने नहीं। और उन्हीं के महाराज जी के पद चिन्हों पर चल कर के जो हैं हमारे लाखों संत आज गुरु रविदास जी महाराज का पूरे देश दुनिया के अंदर प्रचार कर रहे हैं। और बहुत सारे समाज के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हुए हैं। और उन्होंने नशाखोरी का त्याग, मांस का त्याग, खाने का त्याग, हर तरह से अपने जीवन को साफ स्वच्छ बना लिया है। ये एक बहुत बढ़िया सुंदर भवन है। यहाँ पर जो है ना सत्संग फरमाया जाता है इसके अंदर। और देखिए कितना अच्छा स्टेज बनाया हुआ है इन्होंने, ताकि ऊपर यहाँ संत बैठते हैं और जब कीर्तन और सत्संग वाणियाँ फरमाते हैं फिर सामने संगत बैठी होती है, और ऊपर भी इसको कितने अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो बड़ा खुशी मिलती है अपने गुरु धामों को देख करके। कभी भी आपने ये खबर नहीं सुनी होगी कि किसी रविदासी को किसी ने मंदिर से बाहर निकाला। आपने सुना होगा किसी दलित को मंदिर से स्वर्णों ने पीट कर निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि हम जो रविदासिया समाज के लोग हैं, हम अपने गुरुओं के साथ साथ सभी धर्मों का इतना सम्मान करते हैं, सभी का मान करते हैं। पहली बात, हम किसी के ऐसे मंदिरों में जाते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं रहता। हमारे गुरु रविदास जी महाराज ने हमको इतना ज्ञान दिया है ना कि हम उनकी भजन बंदगी, अपने संतों की इतनी सेवा करते हैं
कि उसी में ही हमको परमानंद मिल जाता है। इसलिए हम लोग इधर उधर नहीं जाते, बाकी सभी धर्मों का सम्मान सत्कार करते हैं। और इसी के साथ साथ में रविदासिया धर्म का उदय हुआ, क्योंकि दुनिया के अभी मैं आपको ऊपर लेकर के आया हूँ। यहाँ पर भी संगत बैठ कर के सत्संग सुन सकती है। जब अत्यधिक भीड़ होती है तो चारों तरफ इर्द गिर्द बैठ कर के भी सामने गुरुओं की वाणियों का आनंद लेते हैं। तो ये सब ही ना पूरा ऐसे डिजाइन किया गया है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आकर के मैं भी एक दो बार आया हूँ। और ये जो आप बाहर नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पर भोजन पकाया जाता है, प्रसाद जो, और वो भी आरसीसी का लेंटर डाल करके इन्होंने खुला होल छापा है, ताकि यहाँ पर बारिश का मौसम हो तो यदि वहाँ पर बैठा करके भोजन वोजन कराया जा सके। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने गुरु घरों में जाते हैं, तो बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहूँ न जाए। सतगुरु के दर्शन करने मात्र से ही जो है इतनी खुशी, इतना आनंद प्राप्त होता है ना, कि बहुत मन लगता है बड़ा अपने गुरु घरों को देखने में, अपने वहाँ दर्शन करने में, जाने में। रविदास जे ही ग्रंथ है, पढ़े सुने मन लावे, सभी पदार्थ मिलेंगे इसमें सब वर पावे। हाँ, रविदासिया धर्म का अपना एक धर्म ग्रंथ है, जिसके अंदर गुरु रविदास जी की वाणियाँ, चौपाई, श्लोक पूरा उसके अंदर दिया गया है कि सब जो ज्ञान है, जो अच्छी अच्छी जानकारियाँ गुरु जी ने अच्छी अच्छी रहस्यमयी बातें लिखी हैं, वहाँ से हम उसको पढ़ करके जान सकते हैं। अभी आप देखिए, ये पूरा जो मैदान आपको दिख रहा है ना, 31 जुलाई को जब यहाँ वार्षिक समागम मनाया जाता है, इसमें इतनी संगत होती है कि ये पूरा यहाँ इतनी नहीं जितनी बाहर सड़क पर यहाँ पूरा मेला लगता है। और बहुत संगत आसपास के क्षेत्र की, दूर दराज के अन्य स्टेटों से भी लोग यहाँ आते हैं गुरु महाराज जी के वार्षिक समागम में। तो इतने बड़े बड़े समागम होते हैं कि ज़मीन भी जो 40 बीघा के करीब है, ये भी कम पड़ती है। तो गुरु महाराज जी का सत्संग में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं है। और ये जो आश्रम आप देख रहे हैं, जितने ज़मीन है आश्रम का, इसको दान करने वाले उस महान आत्मा को भी हम कोट एंड कोट प्रणाम करते हैं। रिटायर IFS श्री गुरु बख्श सिंह जी, जिन्होंने इतना महान कार्य किया ना, कि गुरु रविदास जी के साथ साथ इतिहास में अपना भी छोटी सी एक भेंट समर्पित की। और वैसे तो गुरु महाराज जी को कोई कुछ दे नहीं सकता, लेकिन उन्होंने एक अपनी ज़मीन का हिस्सा गुरु जी के आश्रम को दान दे करके एक महान कार्य किया है, कि गुरु रविदास जी के आश्रम का जितनी बार भी यहाँ नाम लिया जाएगा, तब तब उनका नाम इतिहास में ज़रूर आएगा। उन्होंने इतना महान कार्य किया है। हम उनको भी सादर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि इतने ऐसे दानी हमारे समाज में होने बहुत ज़रूरी हैं, जिनके पास अत्यधिक धन है, संपदा है, वो अपने गुरुओं के, संतों के नाम पर उनको दान कर दे, तो देखिए उनका इतिहास में नाम दर्ज होता है। नहीं तो पता नहीं, इतने तो हमारे लोगों के पास ना ज़मीनें थी बहुत सारी, तो जो शराब पी पी के लोगों ने ना अपनी ख़त्म कर ली, अपनी नशाखोरी, जुए, दड़े, सट्टे, एब्बो शबाबों में ना ज़मीनें मिटा ली। लेकिन इस महानात्मा की ये देखे कि इन्होंने संतों को ये ज़मीन दान करके डेरा बल्ला को एक इतना बड़ा महान कार्य किया है, कि इनका इतिहास नाम जो है इतिहास में दर्ज हो गया। और इनका भी नाम बड़े अदब सत्कार से और सम्मान से लिया जाता है, सरदार गुरबख्श सिंह जी। तो हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं ऐसी महान आत्माओं को, जिन्होंने गुरु महाराज जी के आश्रम को सजाया संवारा और एक महान तीर्थ स्थान, धर्म स्थान बना दिया। एक बंजर ज़मीन जिसको केवल उपयोगी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता, आज वहाँ देश दुनिया के लोग आकर के सच गुरु महाराज जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। बड़े बड़े सत्संग फरमाए जाते हैं, जहाँ पर हरियाणा स्टेट के CM भी 2-3 बार आ चुके हैं, और सब VIPs आकर के गुरु महाराज जी के चरणों में बंदगी करते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है, महान कार्य किया है आपने गुरबख्श सिंह जी, आपको कोट एंड कोट वार प्रणाम। और इस आश्रम की खास बात यह है कि यहाँ पर प्रत्येक रविवार को लगभग सत्संग फरमाया जाता है। और जी यहाँ पर बच्चे भी, जवान नौजवान लड़के स्टडी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और वो यहाँ सेवा भी करते हैं बड़े अच्छे श्रद्धा भाव से। जो हैं आए गए अतिथियों को चाय पानी, खाना, रहना ठहरना, उनकी पूरी सुविधाएं करते हैं।
और कुछ बच्चे सरकारी जॉब पर भी लगे हैं। तो देखिए, हम गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे सेवादारों को जो गुरु महाराज जी की सेवा में समर्पित रहते हैं, उनको महाराज जी कामयाब करें, ताकि वो बड़े काबिल अधिकारी बने, अफसर बने, समाज का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने गुरु घरों का भी फिर वो हेल्प करेंगे। क्योंकि आदमी अपनी समर्थ के अनुसार अपने गुरु घरों को डोनेट करता है ना, दान दक्षिणा करता है, वहाँ सहयोग करता है, तभी हमारे आश्रम चलते हैं। क्योंकि आश्रमों को हमारे कोई फाइनेंशियली कोई कंपनियां या वो तो होती नहीं है कि उनको तनख्वाह आती है। तो वहाँ ये सब जितने आश्रम होते हैं हमारे रविदास जी महाराज के, उन सभी में जो है हमारे जो आस्थावान लोग होते हैं, श्रद्धालु लोग होते हैं, उन्हीं के जो दिए दान दक्षिणा से ये आश्रम सब चलते हैं। इसलिए आप अपने सामर्थ्य अनुसार सभी गुरु घरों में जब भी जाएं, वहाँ कुछ ना कुछ गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित करके जरूर आएं। इसी से हमारा कर्म बनता है, इसी से हमारा भाग्य बनते हैं। तो गुरु दान, कबीर जी महाराज ने भी कहा ना, दान दिया नहीं धन घटे, नदी घटे नहीं नीर, जो नहीं दिया सो दे दो, कहते दास कबीर। तो क्योंकि ऐसी जगह दान करने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए जहाँ पर 24 घंटे परोपकार सेवाएं की जाती है। और संत मनदीप दास जी महाराज इस आश्रम की, धर्म स्थान की बखूबी सेवा निभा रहे हैं और बहुत महान संत हैं, बड़ी महान आत्मा हैं। गुरु महाराज जी ऐसे संतों को, ऐसे साधुओं को घर घर में पैदा करें, तब हमारे समाज का कल्याण जल्दी हो जाए। सभी को जय गुरु रविदास जी महाराज। जिथे जिथे महाराज जी के आश्रम ने दीन दुखी गरीबों की सेवाओं के लिए निरंतर लंगर चलते हैं। और तुम देख रहे हैं कि कल रोज तो डेरे विखे तकरीबन 300 तो 400 के करीब संगत डेरे विखे रुकिया हुई ने और उन्होंने प्रबंध आश्रम वालों किया गया। तो सारिया संगत देख रही हैं कि उन्होंने प्रबंध आश्रम वालों किया गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मानवता के हित लिए अगे आना चाहिए। तो क्योंकि जो अज असीं देख रहे हैं कि बहुत वड्डी गिणती के आश्रम के अगों की डेली हर रोज़ संगतां लंघदियां, तकरीबन 100-200 संगतां की डेली लंगर का भोजन का प्रबंध किया जाता। और कल रोज़ तो परमानेंट ही आश्रम विखे ठहरन का प्रबंध किया गया और संगतां डेरे विखे रुकिया हुई ने। रात्रि का लंगर हम सारे खाया जा रहा। और सारिया संगतां जिथे जिथे भी दीन दुखी गरीबों वास्ते असीं सेवा कर सकते हैं। मेरी यही बेनती है, महाराज जी वालों सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज सगुरां वालों भी संगतां नूं बेनती की गई है, महाराज जी वालों भी, और मैं अपने वालों भी बेनती करदा कि सतगुरु जी ने, साडे रहबरां ने, साडे गुरुआं ने सानूं यही सिखाया कि मानवता की सेवा करिए। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को वन, छोट बड़े सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास महाराज जी के उपदेशों में, उन्होंने विचारों में केवल कहण मात्र नहीं, उन्होंने अपने जीवन में भी दसाइए और गुरु रविदास महाराज जी विचारधारा जन जन तक लैके चलिए। तो गुरु प्यारे शासन में जो असीं देखते हैं कि संगतां का किस तरह बिहार जाना, किसी के ड्यूटी जाना, और कोई पैदल है, कोई साइकिल पर, छोटे छोटे बच्चे भी मैं देख रहा बीबियां भैणां भी है और छोटे छोटे मासूम बच्चे इदां की गर्मी के पैदल रास्ते के थाने जा रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आओ, जिथे भी असीं दीन दुखी गरीबों की किसी तरीके के नाल भोजन के नाल, किसी तरीके के नाल भी कोई सही बेनती है कि सारिया संगतां अपनी अपनी जगह पर तन मन धन के नाल सेवावां करके असीं इस केंद्र में योगदान पाइए। तो गुरु प्यारी साध संगत सारिया संगतां नूं जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। एक बार सारिया संगतां जो बड़ी गिनती में संगतां ने फिर भंडारा छक रही हैं, सारे आप दर्शन कर रहे हैं। जब वैश्विक महामारी से देश कोरोना काल से गुजर रहा था, लोग बड़ी भयावह स्थिति में थे, लोग परेशान थे। और प्रवासी जो पूर्वी यूपी और एमपी और बिहार के जो लोग बेचारे दूसरे स्टेटों में काम करने पंजाब हरियाणा आए हुए थे, वो सभी सड़कों पर अपने बच्चों के साथ पैदल चल रहे थे, अपने गांव की तरफ सफ़र तय कर रहे थे। उस समय में भी डेरा सिरसगढ़ हरियाणा और रविदास धर्म स्थान ने उनके भोजन, रहने ठहरने का पूरा प्रबंध किया और एक इतनी बड़ी सेवा निभाई। क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज ने मानवता की भलाई के लिए कार्य बताया है कि दीन दुखियों की सेवा में लगे रहो रविदास, निस्वासर की सेव सो प्रभु मिलन की आस।
अभी आपने मनदीप दास जी के विचार सुने, उन्होंने भी यही बात बोली है कि भाई मानवता की भलाई के लिए हमारे द्वार हमेशा खुले रहे हैं और खुले रहेंगे, और आप सभी लोगों को भी मानवता की भलाई करनी चाहिए। उन्होंने अपनी वाणी में ये संदेश दिया है। अभी आप देख सकते हैं लोग, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, लोग कितने सड़कों के ऊपर परेशान थे कि उनके पैरों में छाले तक पड़ गए थे। तो ऐसे समय में हजारों लोगों को आश्रम के अंदर शरण देने वाला डेरा श्री शीर्षगढ़ हरियाणा रविदासिया धर्म स्थान बहुत पावन तीर्थ स्थान है। एक बार आप सभी लोग यहाँ के दर्शन जरूर करें। जय गुरु रविदास जी। सतनाम।